प्रूफ में एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स कंसिडर करते हैं और दूसरी साइड पे हम रीजंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट और रीजंस में हम अगेन देखते हैं कि कौन से रिजल्ट्स को यूज करके हम प्रूव करें, ठीक है। और डिटेल में अभी हम समराइज कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमें कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि अगर हम ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ को चेक करते हैं, ठीक है, आर बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है, अगर ये सेम पैरेलल्स में मौजूद हैं तो बेसिकली एक्स ए डी वाई पैरेलल होगा बी सी ई एफ के, ठीक है। तो एक्स ए डी वाई जो है ये इसके पैरेलल आ रहे हैं और यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि ये बेसिकली पॉइंट वाई है, ठीक है। ये जो वाई पॉइंट है इसको ज़रा हम थोड़ा मज़ीद क्लियर कर देते हैं। ये पॉइंट बेसिकली वाई के इक्वल है। अब हम प्रॉपर इसके रिजल्ट को नेक्स्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो स्टार्ट में आपको गिवन था कि देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इस वजह से आपने ये कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सेम पैरेलल लाइंस में लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप सिंपल गिवन भी लिख सकते हैं और ऐसा भी पॉसिबल है आप यहाँ लिखते हैं देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है। अब आप देखें कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ शेप बी सी ए एक्स है ना, वो इक्वल होगी एरिया ऑफ शेप ई एफ वाई डी के, ठीक है। तो ई एफ वाई डी के इक्वल होगी ये शेप। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि यहाँ रीजन में हम मेंशन कर देते हैं दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेसिस, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ अगेन रीजन लिखते हैं कि अगर आप डायगोनल्स कंसीडर करते हैं ना, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट, ठीक है, इसी को ये बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये इसको बाइसेक्ट करेंगे ना तो इस रिजल्ट को सबसे पहले हम 1 मार्क कर देते हैं क्योंकि आगे ये हमारा रिजल्ट यूज होना है। और इसके साथ ही हम मेंशन कर लेते हैं कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखें ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो कंफर्म है कि वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका नाम है बी सी ए एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरह आप अगर यहाँ पे दूसरी शेप का एरिया कंसिडर करते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए भी यही कंडीशन होगी कि एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल जो ट्राइंगल डी ई एफ है वो भी इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच कंटेन्स इट, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी बनेगा, ई एफ वाई डी, ठीक है। इस रिजल्ट को हम ऐसा करते हैं कि 2, ठीक है, और इस रिजल्ट को हम 3 मार्क कर देते हैं क्योंकि आगे इन रिजल्ट्स ने यूज होना है, ठीक है। और इसकी रीजन में सामने हम मेंशन कर देते हैं एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज बेसिकली हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिजल्ट आप डिड्यूस करते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है, ठीक है। और आप चाहें तो 2 यहाँ लिखें या 2 डिनोमिनेटर में लिखें, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इन दोनों रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर हम ये रिजल्ट 1 वाला यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 में आपको गिवन है कि एरिया ऑफ बी सी डी ए एक्स एरिया ऑफ ई एफ वाई डी के इक्वल। तो अगर आप यहाँ ये रिजल्ट यूज करते हैं ना और यहाँ मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हमें 1 से मिल रहा है, ठीक है, इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बी सी ए एक्स, मतलब ये पैरेललोग्राम है, वो एरिया ऑफ जो ई एफ वाई डी है इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा करें, वैल्यूज पुट कर दें, एरिया ऑफ बी सी ए एक्स जो है ना ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल है,
ठीक है। और अगर आप एरिया ऑफ ई एफ वाई डी देखते हैं तो वो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप रीजन मेंशन कर दें फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 के रिजल्ट्स को आपने यहाँ यूज करना है, ठीक है। अब देखिए 2 2 को कैंसिल आउट कर दें तो इस के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यही रिजल्ट हमने बेसिकली प्रूव करना था। और इसमें अगर आप कंक्लूजन एट द एंड भी लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, मतलब इन तीनों रिजल्ट से आपको यही मिल रहा है कि जो दोनों एरियाज हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि देखें अगर हम इन सिंपल वर्ड्स डिफाइन करें, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्योरम, ये जस्ट वैसे मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, अगर आप वो देखें तो वो बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर आप देखें तो बेस इनटू हाइट तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया है, तो यहाँ पे आप बेशक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेंशन कर दें, 2 से डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और यू कैन से दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जहाँ जहाँ आपको जिस रिजल्ट की जरूरत है आप वो रिजल्ट सब यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमने थ्योरम्स प्रूव किए हैं उन थ्योरम्स में ऑलमोस्ट हम बार बार इन्हीं कंडीशंस को यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों रिजल्ट्स को आपने डायरेक्ट यूज करके जो थ्योरम की स्टेटमेंट है बार बार आपने देखा कि यही रिजल्ट उनमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए आपने इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखना होगा, और बाकी वर्किंग मुश्किल नहीं है। ऑलमोस्ट द थ्योरम्स रिलेटेड विद एरियाज आर ऑलमोस्ट सेम। अगर पहला थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है ना तो अगले थ्योरम्स के लिए आपने डायरेक्ट प्रीवियस रिजल्ट्स को यूज करना होगा।